चलो ये वाला मेरा ख्याल है पहले भी होगा आपके पास। डीएनए का पढ़ना है, फंक्शन एंड स्ट्रक्चर। पहले डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, लेकिन डीएनए ही क्यों जेनेटिक मटेरियल है? डीएनए के कुछ जो जेनेटिक मटेरियल है उसके कुछ स्पेशल फंक्शंस हैं जो कि डीएनए ही परफॉर्म करता है, और वही डीएनए के फंक्शन है। जैसे जेनेटिक मटेरियल जो है उसके पास सीक्वेंसिंग होनी चाहिए अमीनो एसिड्स की प्रोटीन ट्रांसलेशन के लिए, यानी जीन्स की फॉर्म में सीक्वेंसिंग होनी चाहिए, कोडोन्स की फॉर्म में, तो जो कि प्रोटीन सेंसिस को कंट्रोल करता हो। तो ये करेक्टर डेफिनेटली डीएनए के पास है। डीएनए ये फंक्शन परफॉर्म करता है, उसके पास जीन्स की फॉर्म में, कोडोन की फॉर्म में, न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस की फॉर्म में सेव होती है इंफॉर्मेशन। सेकेंडली, इट मस्ट बी एबल टू रेप्लिकेट इटसेल्फ बिफोर सेल डिवीजन। सेल की डिवीजन से पहले जो जेनेटिक मटेरियल या डीएनए है इसे अपने आप को रेप्लिकेट खुद से कर सकता हो। तो डीएनए सेल्फ रेप्लिकेटिंग एक केमिकल है, इसको कह सकते हैं हम कि ये भी डीएनए का एक फंक्शन है कि ये अपनी रेप्लिकेशन भी खुद करता है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग है। और ये प्रोटीन सेंसिस को कंट्रोल भी करता है, इसके अंदर कोडिंग होती है प्रोटीन सेंसिस के लिए। और थर्ड पे डीएनए जो है ये न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है यूकैरियोटिक सेल्स के। और फोर्थ पे एवोल्यूशनरी चेंजेस भी डीएनए के अंदर ही आती हैं। अब डीएनए का जो बेसिक फंक्शन है वो एक तो ये कि दो मेन फंक्शन है जो यहाँ पे नहीं लिखे हुए। एक तो ये है कि ये सेल की सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है बाय द प्रोटीन सेंसिस ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन के जरिए। किसी भी सेल की सारी एक्टिविटीज को, फंक्शंस को कंट्रोल करता है डीएनए। और सेकेंडली ये इंफॉर्मेशन को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक पास करता है। ये दोनों फंक्शन है डीएनए के, ठीक है। और ये इसके कैरेक्टर्स हैं डीएनए के, जो 4 लिखे हुए हैं। फंक्शन दो हैं, एक तो जो भी इंफॉर्मेशन कोड होती है डीएनए में ये एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक उसको पास करता है, ट्रांसफर करता है। और सेकेंडली ये अपने सेल की सारी एक्टिविटीज को ये कंट्रोल करता है। इसके बाद डबल हेलिक्स मॉडल है डीएनए का। न्यूक्लिक एसिड दो तरह के होते हैं, राइबोन्यूक्लिक एसिड जो आरएनए कहलाता है, और डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड जो कि डीएनए कहलाता है। तो हमने डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड को ही पढ़ना है क्योंकि हम डीएनए पढ़ रहे हैं। जो डीएनए है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, ये न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस के ऊपर से बना हुआ होता है। और जो एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड है उसके स्ट्रक्चर में बेसिकली 3 चीजें होती हैं, एक पेंटोज शुगर यानी 5 कार्बन शुगर, और नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस, और एक फास्फेट ग्रुप। ये देख सकते हैं, ये प्यूरिन बेसिस हैं दोनों, एडेनिन है एंड गुआनिन है। और ये पायरिमिडीन बेसिस हैं, साइटोसिन, यूरासिल एंड थायमिन। यूरासिल आरएनए में होती है, उसमें डीएनए में नहीं होती। और पेयरिंग होती है एडेनिन की थायमिन के साथ डीएनए के स्ट्रक्चर में, और गुआनिन की होती है साइटोसिन के साथ। ये एक टिपिकल न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर है। ये पेंटोज शुगर है, उसके साथ एक फास्फेट ग्रुप अटैच है, और ये एक बेस अटैच है, नाइट्रोजन बेस अटैच है। और ये एक पूरे का पूरा एक न्यूक्लियोटाइड है। और ये जो फास्फेट ग्रुप वाला एंड होता है, 5 एंड जो है ये ओपन होता है, और इसी के साथ अगला न्यूक्लियोटाइड आके अटैच होता है चेन बनाने के लिए, डीएनए का स्ट्रक्चर बनाने के लिए। डीएनए का स्ट्रक्चर जो था वो वाटसन क्रिक ने जब मॉडल पेश किया है डीएनए का, उस टाइम डिस्कवर हुआ प्रॉपर तरीके से कि कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लिक एसिड के अंदर। एक जो प्योरिन बेस है वो दूसरे के साथ कोवेलेंट बॉन्ड के साथ कनेक्ट होती है। देखिए ये एक न्यूक्लियोटाइड है, यहाँ पे दूसरा न्यूक्लियोटाइड होगा, दूसरे न्यूक्लियोटाइड की प्योरिन बेस इसके साथ अटैच होगी, ठीक है। और इन दोनों की आपस में जो अटैचमेंट है, एक नाइट्रोजन बेस की दूसरे न्यूक्लियोटाइड के नाइट्रोजन बेस के साथ, उनके दरमियान कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं। वाटसन क्रिक ने डीएनए का मॉडल पेश किया था। उन्होंने कहा था कि डीएनए हेलिकल स्ट्रक्चर है, जिग-जैग अंदाज में इसकी शेप होती है, और इसके अंदर 2 स्ट्रैंड होते हैं। दोनों स्ट्रैंड्स की जो चौड़ाई है, विड्थ है, वो ऑलमोस्ट 2 नैनोमीटर होती है। तो इनकी जो नाइट्रोजन बेसिस होती हैं, उनका एक नाइट्रोजन बेस का दूसरे से जो डिस्टेंस है वो 0.34 होता है। अब ये देख सकते हैं, ये विड्थ है, यहाँ से यहाँ तक अगर डीएनए स्ट्रैंड की चौड़ाई देखें 2 नैनोमीटर है। डबल स्ट्रैंड है, 2 हेलिकल स्ट्रक्चर है, ये 2 स्ट्रैंड है। ये एक नाइट्रोजन बेस है, ये दूसरी नाइट्रोजन बेस है। दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो 0.34 का है। और एक टर्न का दूसरे टर्न के दरमियान जो डिस्टेंस है वो 3.4 नैनोमीटर का होता है, यानी एक टर्न का दूसरे से जो फासला है। एक स्ट्रैंड जो है वो 3 to 5 डायरेक्शन में रन करता है, दूसरा 5 to 3 डायरेक्शन में रन कर रहा है।
और नए जो ऐड होने होते हैं वो 5 एंड की तरफ ऐड होते हैं न्यूक्लियोटाइड 5 यहाँ फास्फेट होता है फास्फेट ओपन चेन होती है ये देखें जो फास्फेट होते हैं ये जो बाहर नजर आ रहे हैं आपको रिंग के ये फास्फेट ग्रुप हैं हर न्यूक्लियोटाइड के और अंदर की तरफ ये जो स्ट्रक्चर है ये प्योरिन पायरिमिडीन बेसिस हैं अब देखें कुछ में आपको ट्रिपल बॉन्ड नजर आ रहा है और कुछ के अंदर आपको डबल बॉन्ड नजर आ रहा है ठीक है गुआनिन और साइटोसिन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड होता है एडेनिन और थायमिन के दरमियान में डबल बॉन्ड होता है और ये बैकबोन बनाता है जो फास्फेट ग्रुप होता है हर न्यूक्लियोटाइड का इसके साथ ही नए आके चेन नए न्यूक्लियोटाइड आके अटैच होते हैं और ये चेन जो है बढ़ती जाती है बस यही था इसमें और कोई चीज फिर बस यही था इतना ही है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ डीएनए इसमें कोई चीज जो ना क्लियर हो कोई क्वेश्चन जी सुन रहे हैं सो गए नहीं मैम सुन रहे हैं सुन रहे हैं कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहे तो मुझे लगा शायद सो गए